आज आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है, क्वालिटीज़ ऑफ नर्सिंग एंड फंक्शंस ऑफ नर्सिंग। ओके, टुडे आज हम देखने वाले हैं एथिकेट्स। ओके, एथिक्स मीन्स द प्रिंसिपल्स विच आर गिवन इन योर बुक्स रिगार्डिंग नर्सिंग। ओके, सो एथिक्स ये जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड। ओके, ग्रीक वर्ड है जो एथोस करके बुलाया जाता है। एथोस मीन्स कस्टम्स, कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप उनसे बातचीत करते हो, उनका पैर छूते हो, दैट इज़ द रीति रिवाज। ओके, कस्टम्स आपके घर के। सो ये जो कस्टम्स है वो अपने प्रोफेशन में भी काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एथिक्स। ओके, so first write down the ethics. Ethics in nursing. Ethics word derived from Greek word ethos. It means customs. Customs means रीति रिवाज। Ethics means ethics is the study of what is right or wrong in human conduct. So ethics means what is right or what is wrong in human conduct. This is the branch of philosophy which studies moral principles. एथिक्स क्या है? एथिक्स ये वर्ड इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथोस. एथोस मीन्स कस्टम्स, मीन्स रीति रिवाज. ओके, एथिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग. हम लोग सोशल वर्क करने वाले हैं, ठीक है. सोशल वर्क मीन्स पेशेंट को देखना, उनकी केयर लेना. सो ये केयर लेने के टाइम में वो क्या रॉन्ग है, क्या सही है, ये हम लोगों को मालूम रहना चाहिए. सो इसके लिए हम एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. सो एथिक्स ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. एथिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन ह्यूमन कंडक्ट. दिस इज द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी विच स्टडीज मॉरल प्रिंसिपल्स. ये एक ब्रांच है फिलोसॉफी का, वो मॉरल प्रिंसिपल के बारे में हम लोगों को बताते हैं, ठीक है. सो एथिक्स ये इसमें दो ब्रांचेस है. ICN मीन्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो नर्सिंग के बारे में एथिक्स जो रूल्स है वो बताती है, ठीक है. और नर्सेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग ब्रांच है, वो अलग एथिकेट्स है उनके, हर एक अलग रूल्स है, ठीक है. फर्स्ट हम देखेंगे कोड ऑफ नर्सेस. कोड ऑफ नर्सेस, सॉरी, कोड ऑफ एथिक्स. कोड ऑफ एथिक्स मीन्स इट इज द सेट ऑफ रूल्स, मतलब जो रूल्स है उसके एक सेट तैयार किया है. ओके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कोड ऑफ एथिक्स इज अ सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स.
set of ethical principles that is accepted by all members of profession. जो अपनी नर्सिंग काउंसिल है वहाँ पे मेंबर्स रहते हैं, ओके, जो ये सब नर्सेस जो स्कूल है उनके ऊपर क्या कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। सो ये जो मेंबर्स है वो उन्होंने ये रूल्स एक्सेप्ट किए हैं। कोड ऑफ एथिक्स is a set of ethical principles that is accepted by all members of profession। जो अपने प्रोफेशनल मेंबर्स है, जिनकी एक संस्था है, जैसे कि आप कर्नाटक नर्सिंग काउंसिल में पढ़ रहे हो तो कर्नाटक नर्सिंग काउंसिल का एक हर एक मेंबर है, तो वो ये प्रोफेशनल एथिकेट्स बताता है। महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के जो बोर्ड मेंबर्स है वो इसके बारे में ये एथिक्स उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट देखेंगे ICN, हो गया लिख के? The ICN Code of Ethics। ICN मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। The International Council of Nurses first adopted in International Code of Ethics for Nurses in 1953। ये जो ICN है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1953 से, ओके। और इसका जो रिवाइज अगेन इसमें जो इम्प्रूवमेंट लाया गया इन 1973। सो इसके अगेंस्ट कुछ एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स ऑफ कोड मीन्स नर्सेस एंड पीपल्स। जो नर्सेस एंड पीपल्स है उसमें दिया गया है आपको कोड ऑफ एथिक्स, इसमें रूल्स कैसे रहने चाहिए नर्सेस एंड पीपल्स में, ओके। नर्सेस एंड पीपल्स में जो रूल्स है वो बताए गए हैं। एज पर ICN द नर्सेस प्राइमरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सेव द पीपल्स रिक्वायरिंग नर्सेस केयर, ओके। जो पब्लिक को, जो पर्सन को नर्सिंग केयर की ज़रूरत है उनको आपको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, ओके। ये रूल आपको ये बताता है। इन प्रोवाइडिंग द केयर ऑफ नर्सेस प्रमोट्स द एनवायरमेंट इन विच द ह्यूमन राइट्स, वैल्यूज, कस्टम्स एंड स्पिरिचुअल बिलीव्स, उनके जो स्पिरिचुअल बिलीव्स है, उनके कस्टम्स है, मतलब रीति रिवाज हर एक पर्सन के अलग अलग रहते हैं एज पर रिलीजन, ओके। हिंदू धर्म में अलग रहते हैं, मुस्लिम में अलग रहते हैं, ठीक है। एज पर उनके जो कस्टम है उनके साथ आपको एडजस्ट करके आपको केयर देनी है, ओके। सो ये सेट ऑफ प्रिंसिपल आपको ये बताता है नर्सेस एंड पीपल्स में का। नेक्स्ट एलिमेंट है नर्सेस एंड प्रैक्टिसेस। एज पर नर्सेस एंड प्रैक्टिसेस द नर्स carries the professional responsibilities and accountability for the nursing practice and for maintaining the competence by a continual learning। हम लोग जब भी कहाँ पे भी काम करते हैं, हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में, तो वहाँ के जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने हैं, उनके साथ आपको एडजस्ट करना है, ओके। जो प्रिंसिपल्स आपको बताए गए लीगली वो आपको फॉलो करने हैं, उनके अगेंस्ट नहीं आपको जाना है, ठीक है। सो ये कोड ऑफ एथिक्स आपको क्या बताता है कि ये जो रूल्स आपको आपके इसमें बनाए गए हैं उनको आपको फॉलो करना है। हर एक वार्ड में अलग अलग, ऑपरेशन थिएटर में अलग रहते हैं, वार्ड में अलग रहते हैं, ओके। आपके नर्सिंग स्कूल में अलग रूल्स रहते हैं, सो आपको वो फॉलो करने हैं।
The nurse maintain a standard personal health such that the ability to provide a care is not compromised. आपको ऐसी केयर प्रोवाइड करनी है जो कॉम्प्रोमाइज़ न करो, ओके। जैसे कि हैंड वॉशिंग आपको हर एक पेशेंट के पास जाने से पहले करनी है, ओके। बिफोर एंड आफ्टर एनी प्रोसीजर आपको हैंड वॉशिंग करनी है, ओके। जो आपको रूल्स बताए गए, मेडिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग इज़ डिफरेंट, ओके। सो ये सब आपको रूल्स फॉलो करने हैं, असेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है, जैसे हम लोग अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। सो हर एक आपको टेक्निक आपको फॉलो करनी है ड्यूरिंग वर्किंग पैटर्न। The nurse uses the judgmental regarding an individual competence when accepting the third delegating responsibilities. ये आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जैसे कि आपको आईसीयू में आप जब भी काम कर रहे हो तो आपको पेशेंट डिवाइड करके देते हैं, ठीक है। सो एक पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वो स्टाफ को दी जाती है, वो पूरे उसके जो ड्यूटी पीरियड में उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करे, ओके। जैसे कि आपको 6 आवर्स ड्यूटी है तो ओवर 6 आवर्स आपको जो भी नर्सिंग केयर हो वो पेशेंट को आपको प्रोवाइड करनी है, सच एज स्पंजिंग, माउथ वॉश, बैक केयर, उसका मेडिकेशंस, सॉरी क्या पढ़ रहे थे, हाँ, स्पंजिंग, बैक केयर, माउथ वॉश, जो भी केयर हो वो आपको प्रोवाइड करनी है, उनके जो मेडिकेशंस हो वो आपको देने हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट इज नर्सेस एंड प्रोफेशन. The nurse assume that the major role in determining and implementing the acceptable standards of clinical nursing practices, management, research and education. During आपका जो स्टडी पीरियड है, आपका जो वर्किंग पीरियड है, वहाँ पे आपको पढ़ना भी है, आपको अलग अलग मेडिसिन आएंगे आपके अंडर, तो उसके बारे में आपको स्टडी करना है, रिसर्च करना है। हर एक अलग अलग डिसीज़ के पेशेंट्स आएंगे, डिसीज़ कंडीशंस आएंगे, उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है, ओके, गूगल से, नहीं तो कहाँ पे भी पढ़ के। सो दैट इज़ योर रिसर्च, ओके। The nurses assume the major role in determining and implementing the acceptable standards of clinical nursing practices, management, research and education. नेक्स्ट एलिमेंट इज नर्सेस एंड को-वर्कर्स. अपने जो को-वर्कर्स है, कौन कौन है को-वर्कर्स? डॉक्टर्स रहते हैं, हाउस कीपिंग स्टाफ है, ओके, डाइटिशियन है, देन फिजियोथेरेपिस्ट है, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, ये सब अपने को-वर्कर्स है, ठीक है. द नर्स सस्टेन अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विथ को-वर्कर्स इन नर्सिंग एंड अदर फील्ड. जो अपनी नर्सिंग फील्ड है वहाँ पे आपको इनसे अच्छे से रिलेशनशिप करनी है, कोलैबोरेट करना है हर एक वर्क के लिए, ओके. पेशेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए भी आपको उनसे बातचीत अच्छे से करनी है. द नर्स टेक्स द एप्रोप्रिएट एक्शंस टू सेफगार्ड इंडिविजुअल्स व्हेन देयर केयर इज एंगर्ड बाय अ कोवर्कर्स और एनी अदर पर्सन्स. आपको उनसे क्या करना है, पेशेंट के बारे में अच्छे से एक्शन लेने के लिए उनके साथ कम्युनिकेट करना है, कोलैबोरेट करना है, तो ही आप अच्छे से केयर ले पाओगे पेशेंट, ओके. नेक्स्ट एलिमेंट इज नर्सेस एंड सोसाइटी. द नर्स शेयर्स विथ द अदर citizens the responsibility for initiating and supporting the action to meet the health and social needs of the public. हर एक टाइम अलग अलग डिसीज़ कंडीशन आती है, जैसे कि कोविड-19 आके गया, ओके. सो जो कम्युनिटी मेंबर्स है, पब्लिक है, उनको मालूम नहीं था कोविड के बारे में, कुछ भी जानकारी नहीं थी. सो ये एएनएम स्टाफ ने क्या किया, जो एमपीडब्ल्यूज रहते हैं, एएनएम स्टाफ, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ये लोग क्या, तब उस टाइम उन्होंने क्या किया, पब्लिक में जाके उन्होंने एजुकेशन दिया. आपको कैसे वर्क करना है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको कैसे रहना है, मास्क पहनना है, हैंड ग्लोव्स पहनना है, हर टाइम हैंड वॉशिंग करना है, किधर भी टच नहीं करना है. तो ये उन्होंने गाइड किया पब्लिक में जाके, ओके. सो आपको भी आपकी जो नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको
आपको एक सब्जेक्ट दिया गया है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, उसमें आपको क्या पढ़ाते हैं, आउटडोर वर्क। ओके, आउटडोर वर्क मतलब कम्युनिटी को जानकारी देना, हेल्थ के बारे में जानकारी देना, हर एक नया डिसीज कंडीशन आए तो उनके बारे में जानकारी देना। ठीक है, सो ये नर्सेस एंड सोसाइटी, ये एलिमेंट्स में आपको ये रूल्स बताया है। ठीक है, सो राइट डाउन द रूल्स एलिमेंट्स ऑफ ICL। First, nurses and peoples. The nurses primary, professional, responsibility is to people requiring nurses care, nursing care. The nurse ensures that individual receives sufficient information on which to base consent for care. सो फर्स्ट एलिमेंट इज नर्सेस एंड पीपल्स, उसमें क्या है, आपको अच्छे से केयर प्रोवाइड करनी है। तो दिस इज योर प्राइमरी स्टेप और प्राइमरी रूल। द नर्स एंश्योर दैट द इंडिविजुअल रिसीव्स द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन विच टू बेस कंसेंट फॉर केयर। हर एक पेशेंट को आपको सही इंफॉर्मेशन देनी है, उनके हेल्थ के बारे में जानकारी देनी है, उनको जो ट्रीटमेंट दी जाती है हॉस्पिटल में उसके बारे में आपको उनको जानकारी देनी है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट इज नर्सेस एंड प्रैक्टिस। The nurse carries professional responsibility for nursing practice and for maintaining competence by continual learning. Next rule is the nurse maintains a standard of
personal health. As per second element, the nurses and practice, the nurse carries the professional responsibility for nursing practice and for maintaining the competence by a continual learning. जैसे कि आप जब भी केयर देते हो तो आप उसके साथ आप खुद भी पढ़ाई करते हो. ओके, सो आपको सेकेंड ईयर में आपको समझ में आएगा. ठीक है, जब आप केस स्टडीज़ लिखोगे. सो आपको एक डिसीज़ के बारे में पढ़ना है, उसके साथ पेशेंट को क्या केयर देते हो, पेशेंट को पूरा हिस्ट्री, ये आपको इसके बारे में स्टडी करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज द नर्स मेंटेन अ स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हेल्थ. जो पर्सनल हेल्थ के बारे में आपको जो स्टैंडर्ड रूल बताए गए हैं, सो उनको आपको ध्यान में रख के ही आपको केयर देनी है. नेक्स्ट एलिमेंट इज नर्सेस एंड प्रोफेशन. थर्ड, nurses and profession. The nurse assumes the major role in determining and implementing acceptable standards of clinical nursing practices. Management, research and education. Fourth one is nurses and co-workers. The nurse sustains a cooperative relationship with co-workers in nursing field. Fifth one is nurses and society. The nurse shares with other citizens the responsibility